नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। और मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं कंप्यूटर का। और आज हम देखने वाले हैं बेसिकली वेरिएबल के बारे में, सीखने वाले हैं कि वेरिएबल सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विंडो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, वेरिएबल की डेफिनेशन है सबसे पहले, है ना। वेरिएबल क्या होता है? नेम होता है जिसमें हम स्टोरेज लोकेशन देते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है। जैसे इसको सही वर्डिंग में बोला जाए तो वेरिएबल आर द नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन टू स्टोर वैल्यू। ये क्या होता है? एक नाम होता है स्टोरेज लोकेशन का जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल को हमने पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंस्टॉलेशन जो हम देते हैं, इंस्टॉलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल एंड रूल ऑफ द वेरिएबल, कि ये तीनों चीज़ें हमको देखना है। वेरिएबल काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है। और मैं सही मानूँ इस बात को तो मेरे को कोई लेक्चर बनाने की इस पे कोई ज़रूरत नहीं है, बट जो हमारी बुक्स हैं उसके अंदर लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको इजी से इजी वे में बताने की मैं कोशिश करूँ, जितना मुझे पता है ना। और उतना आपके लिए सफिशेंट है आई थिंक, जितना मेरे को आता है। ठीक है, तो हम डिक्लेरेशन देखते हैं सबसे पहले कि डिक्लेरेशन क्या होता है। डिक्लेयर मतलब कि उसको स्पष्ट दे देना, किसी भी चीज़ को स्पष्टता दे देना, डिक्लेयर कर देना, है ना। कि जैसे मान लीजिए ए और बी टीम है, कोई फाइट कर रही है आपस में, कोई प्रतिस्पर्धा कर रही है, कोई कंपटीशन है उनका बीच में, तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि मैं ए टीम को विन कर दिया, मैंने ए टीम डिक्लेयर हो गई कि वो जीत गई है, तो वो फाइनल है वो चीज़ की, वो जीत गई है ना। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, और उसको आगे जब हम वैल्यूलाइज करते हैं तो फिर इंस्टॉलाइजेशन हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, जो सभी को पता होता है ना। हेडर फाइल के बाद में हम कोई भी मेन लगाते हैं, वॉइड में नॉन रिटर्न है, इंट में रिटर्नेबल है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंट के अंदर चला जाएगा, वो तो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, फिर हमने एक ब्रेसेस लगाने होते हैं, ब्रैकेट्स लगानी होती हैं। अब यहाँ से हमारा फंडा एक्चुअली में स्टार्ट होता है कि एक्चुअल हमको प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना होता है, तो आगे कैसे सीखें। तो वेरिएबल, यहाँ से हम सीखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने इंट लगाया, इंट का मतलब यहाँ पे इंटीजर। तो इंट यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंट है वो इंट हमारा क्या होगा, डाटा टाइप में आएगा। ये हमारा क्या है, डाटा का टाइप है, मीन्स इंटीजर टाइप के हम क्या ले रहे हैं, सारे के सारे वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ए बी सी डी है, जो ये ए बी सी हमने लिया हुआ है, ये हमारा क्या है, डिक्लेरेशन है कि हम ए बी और सी तीन टाइप के वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तीन वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं जो कि ए बी और सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे हमारे पास है गेट स्क्रीन, जो हमारा लास्ट रिजल्ट होता है, जितने भी हमने वेरिएबल लिए हैं वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे हमको दिखाई दें, इसलिए हम क्या लगाते हैं, गेट स्क्रीन लगाते हैं। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर जो वैल्यू हमको किसकी दे रहा है, बस ओनली ऑन वेरिएबल के बारे में बता रहा है। आगे हम एक नया और प्रोग्राम करते हैं इसके अंदर कि उसके अंदर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए हेडर फाइल्स हमारी होती ही होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर। दूसरे पे हमारा वॉइड मेन आ गया, ठीक है, और फिर हमारा ब्रैकेट आ गया। उसके बाद में हमारे पास देखिए, जब मैंने ए को कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, जब मैंने कोई भी वैल्यू ए को असाइन कर दी, बी को असाइन कर दिया, सी को असाइन कर दिया कोई भी, तो उसमें क्या होगा, वो हमारा इंस्टॉलेशन में जाएगी ये चीज़ें, है ना। तो ए बी और सी की तीनों की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, इंस्टॉलाइजेशन में जाएगी। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल का इंस्टॉलाइजेशन। इंस्टॉलाइजेशन ऑफ वेरिएबल मीन्स किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर देना। ठीक है, जिसमें वो फिक्स अमाउंट क्या हो जाए, एक वैल्यू उसकी फिक्स हो जाए कि ए बराबर 10 ही रहेगा, बी बराबर 20 ही रहेगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, अब ये फिक्स है। ऐसे ये चेंजेबल है, हम इसको मैन्युअली हम अपना टाइप करके चेंज कर सकते हैं कहीं पे भी, और कि कभी भी चेंज कर सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं मोस्टली सी के अंदर। ठीक है, सी के अंदर हम करेंगे प्रिंट एफ का, और सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट का करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट एफ के अंदर जब हम लिखते हैं सम ऑफ ए एंड बी,
इज इक्वल टू परसेंट डी लगाया हुआ है यहाँ पे। परसेंट डी का मतलब यहाँ पे क्या है, डी मतलब क्या है, उसका डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी हम इंट के लिए लगाते हैं, फ्लोट के लिए एफ लगाते हैं, कैरेक्टर के लिए सी लगाते हैं। ऐसे हमारे पास क्या है, ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ प्री प्लान्ड या इन बिल्ड इसको मान सकते हैं हम, है ना। तो उसके लिए है ये चीज़ें। और ये हमने कर दिया कि सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी यहाँ पे हमने किया। परसेंट डी मीन्स यहाँ पे क्या लेगा, डाटा ये लेगा किसका, ए और बी का, ठीक है। ए और बी का दोनों को सम करेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, इसको जोड़ देगा। सी की वैल्यू हमने क्या बनाई है, ए प्लस बी, जो कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है 10 और 20 है। तो हमारा जो सी है वो प्रिंट हमको कर देगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और स्क्रीन के ऊपर हमारे पास लेने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीन को क्लियर करेंगे, ठीक है। क्लियर स्क्रीन, जो आउटपुट स्क्रीन होगी उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, सारा का सारा इरेज हो जाएगा और दोबारा से हमने जो कोई अपडेटेबल वैल्यू दी है वो आउटपुट स्क्रीन पे आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने गेट्स टच किया, जो हमने लिखा वो सारा हमने आउटपुट स्क्रीन पे लेके आना होता है। दैट्स वाई हम क्या लिखते हैं, गेट्स टच लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट्स को ऑफ कर देते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाता है, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है एक प्रॉपर वे से, ठीक है। देन उसके बाद में जैसे मान लीजिए अब आते हैं रूल्स हमारे, कि जैसे अभी तक तो हमने देख लिया, अभी हमने ये चीज़ देख लिया, ठीक है, कि हमने 3 चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। कौन कौन सी, एक तो जी हमने देख लिया कि वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। लोकेशन होती है जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं और वो हम डिफाइन कर देते हैं कि ए के ऊपर ये वैल्यू जाएगी, बी के ऊपर ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। वो होता है हमारा वेरिएबल। फिर होता है डिक्लेरेशन, कि किसी भी पेज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना किसी भी वेरिएबल को, वो डिक्लेरेशन होता है कि हम ए बी सी, तो ये हमने ए और बी और सी क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये वेरिएबल हैं हमारे। फिर उसके बाद में वैल्यू असाइन करना होता है उसको, है ना, इंटिलाइजेशन होता है उसका। तो इंटिलाइजेशन में हमने फिर उसको, इंटिलाइजेशन मीन्स इसकी वैल्यू असाइन कर देना, सिंपल सी भाषा में समझें तो, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया, एक वैल्यू असाइन कर दी, वो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि रूल उसके क्या हैं। तो रूल हमारे पास क्या है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कि हम वेरिएबल किस किस टाइप से बना सकते हैं, वो चीज़ भी हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं स्लाइड में। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, रूल्स आते हैं इसके। अभी रूल्स हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला रूल है कि वेरिएबल क्या होगा, अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ सोनू एंड अंडरस्कोर लगाया हुआ पहले, उसके बाद में सोनू, ठीक है। तो ये पहला हमारा क्या है, रूल है, वेरिएबल किससे स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा रूल हमारा आता है, दूसरा रूल क्या होगा कि हम डिजिट, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर तीनों को मिक्स कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल से मैंने लिखा हुआ जैसे टेक्स्ट पहले, फिर डिजिट, फिर एक केस सेंसिटिव भी हमने बनाया, कैपिटल एस है, ओ एन यू क्या है, स्मॉल में है, फिर 1 2 3 है, फिर अंडरस्कोर पहले और सारे के स्मॉल कैप्स के अंदर है सोनू, और फिर 1 2 3 है। तो हम इतने टाइप से हम क्या बना सकते हैं, डेटा बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, हम कोई स्पेस इसमें अलाउड नहीं होता, कि हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो हमने क्या कर रहे हैं, वेरिएबल बनाया, उसके अंदर स्पेस नहीं देंगे। इसके अंदर देखिए 2 चीज़ें हमारे पास, एक तो रॉन्ग वे है, रॉन्ग वे से मतलब स्पेस दे करके हम जब लिखते हैं वेरिएबल को, तो ये वेरिएबल सोनू ही माना जाएगा, शर्मा इसके पीछे है जो, वो नहीं माना जाता, ठीक है। हम राइट वे से लिख सकते हैं, अगर सोनू शर्मा मेरे को कहीं पे दोनों नाम बनाने से, फर्स्ट नेम है ना, होता तो एक ही नेम है, पर वो वेरिएबल जब हम बनाएंगे वो तो हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, फर्स्ट और नेम, है ना। तो उसके बीच में हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, थर्ड और फोर्थ पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ, वेरिएबल क्या होगा, कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। वेरिएबल क्या रहेगा, कीवर्ड्स नहीं हो सकता बस, और बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे कि सर कीवर्ड कौन से होते हैं, तो कीवर्ड्स वो होते हैं जो हमारे इनबिल्ड होते हैं, या फिर कोई हमारा कोई सिस्टम कराते हैं, जैसे इफ़ हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, करैक्टर हो गया। अभी एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी, उसमें भी सारे अभी आपको दिख जाएंगे कि इतने नाम हैं जो आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो, बाकी आप कुछ भी लिखो चाहें, ठीक है। इन नाम से आप वेरिएबल ना डिक्लेयर करें ताकि आपके प्रोग्राम में कोई एरर ना हो। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, वेरिएबल शुड नॉट बी कीवर्ड। कीवर्ड आगे मैं लिस्ट अभी आपको दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे स्टार्ट हो जाएंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ऑटो, डबल, इंट, ये 3 कीवर्ड्स, उसके बाद में ये 3, ठीक है। ब्रेक, एल्स और लॉन्ग, और केस, इनम मैंने करवा दिया था, रजिस्टर, करैक्टर, इंटर, रिटर्न, ठीक है, कंटिन्यू, फोर्स, साइन, ये ऐसे हमारे क्या है, लूप्स हैं,
लूप्स नहीं है, कीवर्ड्स हैं हमारे, जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी, सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो वेरिएबल का आई थिंक मैंने सारा का सारा डिक्लेयर आपको कर दिया है, और मेरे हिसाब से आपको कोई भी ज़्यादा अभी इतनी मतलब कि आपको डिक्लेरेशन मैंने कर दिया है, मीन्स आपका क्या है, जो पज़ल होने वाली बातें हैं वो हमने इजी लैंग्वेज में समझ ली हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप अपने नोट्स ज़रूर बना लें। ठीक है, और आने वाले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।